है बच्चों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम एलसीएम एचसीएफ के सेकेंड पार्ट लेकर के आपके पास प्रेजेंट हुए हैं। इसमें हम, जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक जानकारियां आपको हमने दिया था। आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको बताएंगे कि कैसे हम फास्ट मेथड से उस प्रश्न को बना सकते हैं, और एक टाइप पर बहुत सारे प्रश्न हम आपको देने वाले हैं आज, ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएं और घर पर बैठ कर के आप पढ़ें। चूँकि कोरोना काल है, जिस कारण से आप बचे भी इस महामारी से, इसलिए हम जैसा कि प्रॉमिस किए थे कि प्रत्येक दिन आपके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, तो इस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हम आज आपके सामने पेश हुए हैं। और आज दूसरा वीडियो बिना समय गंवाए हम आपके सामने दे रहे हैं, और देखिए इस प्रश्न को भी आप। तो चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। हम लोग देखे थे कल एलसीएम एचसीएफ के बारे में, जिसके बारे में हमने इनका डिफिनेशन भी देखा था कल, और इसके बारे में फुल फॉर्म हमने देखा था, और एलसीएम एचसीएफ कैसे हम लोग निकालेंगे इसके बारे में हम लोगों ने जानकारियाँ हासिल की थी। आज हम लोग देखेंगे कि इस पर रिलेटेड सवाल कैसे होते हैं और किस तरह से हम लोग बनाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले, अगर आपके सामने पहला टाइप फर्स्ट है, अगर आपके पास या आपको ऐसे प्रश्न बोर्ड दे या किसी एग्जाम में पूछा जाए जिसमें संख्याओं को रेशियो में पूछा जाए, जैसे देखिए देगा, यदि दो संख्या का अनुपात, यदि दो संख्या का अनुपात 4:5 है, तो वे दोनों संख्या कौन सी होगी जिसका HCF 4 हो, जिसका HCF 4 हो। देखिए, आपने बहुत सारे सेट में ऐसे प्रश्न को देखा होगा, और बहुत सारे एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक हो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न हैं, जिसमें कि संख्या को अनुपात में दिया गया है। आप जानते हैं, आप रेशियो में पढ़े हैं इस चीज़ को, कि किसी भी संख्या को अगर अनुपात में दी जाती है तो इसको मूल रूप में लाने के लिए, यानी उन संख्या को अपने रूप में लाने के लिए, हमें इसको CF से गुना करना पड़ता है। यानी जो इसका कॉमन कॉफिशिएंट होता है उससे इसमें गुना करना पड़ता है, और गुना करने के बाद ये संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने मूल रूप में आ जाएगा। लेकिन यह HCF है, तो LCM HCF है, तो इसमें हमारा HCF H यानी कि 4 दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि जो रेशियो का CF होता है, रेशियो का CF, ये बराबर होता है संख्या का HCF, ये इक्वल होता है, और ये क्या हो जाएगा 4। सवाल में हमारा क्या दिया है, HCF दिया है, जो कितना है 4 है। और उसके बाद आप जानते हैं कि यह संख्या अपनी मूल रूप में तभी आएगा जब हमारे पास रेशियो का CF यानी कॉमन फैक्टर रहेगा। तो कॉमन फैक्टर है, तो ध्यान से देखिए कि रेशियो का जो CF होगा यानी कॉमन फैक्टर होगा, वो उस संख्या का HCF ही होता है जो प्रश्न हमें 4 के रूप में दे रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगा, जैसे 4 5 है, तो आप CF को 4 में गुना करिए, 4 गुने 4, ये वाला 4 से आपने गुना किया, पहला संख्या 16 हो गया, दूसरा संख्या 5 गुने 4 यानी 20 हो गया। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यानी इस प्रश्न में जो मांग रहा है कि वे दोनों संख्या कौन सी होगी, तो एक संख्या 16 हो गया और दूसरा संख्या 20 हो गया। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाता है। चलिए फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न उसी टाइप पे है
जिसमें दिया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, जिसका HCF यानी मौसो 6 है, तो वे तीनों संख्या कौन कौन सी होगी। इस बार हमने आपके लिए ऑप्शन दिया है कि देखिए ऑप्शन है ए में 12, 18, 24, बी में दिया है 18, 24, 12, सी में दिया है 6, 12, 15 और डी में 3, 9 और 12 है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहिए सवाल में, इस तरह के सवाल में जितने भी टर्म्स के रेशियो दिया जाए, 2 टर्म्स हमने पहला क्वेश्चन को देखा था, दूसरा क्वेश्चन में हमने 3 पदों में रेशियो को दिया है, तो सबको बनाने का मतलब एक ही होगा। आप इसको जानेंगे कि जो हमारा मौसो है वही हमारा CF है, यानी कि 2:3:4 में जो हमारा मौसो दिया हुआ है वही CF होगा, जो प्रश्न क्या दे रहा है, 6 के रूप में दे रहा है। इस 6 को इन तीनों में गुना कर देंगे तो ये तीनों जो टर्म है वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, यानी 6 से गुना करिए 12 हो जाएगा, इसमें 6 से गुना करिए 6 18 हो जाएगा, इसमें 6 से गुना करिए 24 हो जाएगा। तो 12, 18, 24 किस ऑप्शन में दिया है, पहला में दिया है। इस तरह से पहला जो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाता है और ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं, फिर उसी टाइप के प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर रेशियो के 4 टर्म दिए गए हैं, 2:3:4:5 और कहता है कि इसका जो HCF है वो 7 है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2:3:4:5 है, इस टर्म में हम 7 से गुना करेंगे या 14 हो जाएगा, इसमें हम 7 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा, इसमें हम 7 से गुना करेंगे 28 हो जाएगा, इसमें हम 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, यानी 14, 21, 28 और 35 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले कि अगर ऐसा सवाल हो तो हम क्या करते हैं, जब संख्या को मूल रूप में लाने को कहता है तो हम इसका CF खोजते हैं। CF यानी कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के रूप में हमारा मौसो होता है। अगर सवाल में मौसो दी गई होती है तो मौसो ही हमारा कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए इस कॉमन फैक्टर से हम रेशियो के पदों में गुना करेंगे, या आप यूँ कह सकते हैं कि इस मौसो से हम डायरेक्ट गुना कर देंगे इस पदों में, तो यह संख्या रेशियो यानी ख़त्म हो जाएगा और ये संख्या अपने मूल रूप में आ जाएगा और हमारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। अब ये कितनों टाइप में पूछे, इसका सवाल इस तरह से ही हम बनाएंगे। अब हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए अब हम दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें दिया है कि 2 संख्या का अनुपात 4:5 है, जिसका HCF यानी मौसो 3 है, तो इस संख्याओं का LCM कितना होगा, यानी LCM बतावें कितना होगा। याद रखिए ऐसे भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिसमें संख्या अनुपात के रूप में दी गई हो और HCF दी गई होती है और आपको LCM कहता है निकालने के लिए। ध्यान रखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा LCM होगा यानी संख्या का LCM, संख्या का LCM यानी ये जो 2 संख्या है उसका LCM कितना होगा, तो संख्या का LCM। अब अनुपात का LCM लेंगे, अनुपात का LCM इंटू संख्या का HCF, यानी ये HCF किसका दिया गया है, ये संख्या का HCF है, तो लिखेंगे संख्या का HCF। और इस तरह से किसी भी रेशियो को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, LCM में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अनुपात का LCM तो यानी कि 4 तथा 5 का LCM, ठीक है। और ये संख्या का HCF आपको कितना दिया गया है,
3 दिया गया है, तो यहाँ 3 से इंटू कर देंगे। तो 4 तथा 5 कैल्शियम है, तो ऑलरेडी ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तब 5 चौका 20 हो जाएगा, गुने 3 आपने किया, 20 तिया 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो गया 60। यानी आपसे पूछ रहा है एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम आपका हो गया 60। यानी जब भी सवाल को अनुपात में, यानी कि संख्या को अनुपात में दी गई हो और आपके पास एचसीएफ प्राप्त हो, तो अनुपात को एलसीएम में चेंज करेंगे, यानी अनुपात का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम में प्रश्न में जो दी गई एचसीएफ होता है उसको इंटू कर देंगे, तो जो प्रश्न में सवाल है, मतलब जो संख्या है, वो अपने मूल रूप में आकर के उसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। यानी उस मूल संख्या का जिसका अनुपात 4:5 है, उसका एलसीएम 60 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न यानी टाइप दूसरा का दूसरा प्रश्न है। इसमें 3 संख्या आपको दी गई है जो 4:5:6 है, और इस संख्या का मौसो भी आपको 3 दिया गया है। कहता है इस संख्या का लौसो बताइए कितना होगा। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का एलसीएम हमें निकालना है। संख्या का एलसीएम लेंगे तो पहले हम अनुपात का एलसीएम लेंगे, यानी अनुपात का एलसीएम गुना संख्या का एचसीएफ, संख्या का एचसीएफ। तो आप देखिए अनुपात का एलसीएम यानी 4, 5, 6 का एलसीएम इंटू संख्या का एचसीएफ 3 दिया गया है, तो आप यहाँ 3 से इंटू कर देंगे। देखिए 4 है, 5 है, 6 का आप एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 3 है, गुना करिए 6 का 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए आप, आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, 60 गुना 60 इंटू 30 कर दीजिए, 180 जो है आपका एलसीएम हो गया। यानी इस प्रश्न का एलसीएम हो गया 180। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। जैसे एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है जो आप समझ पा रहे हैं। तो अब हम लोग टाइप तीसरा में चलेंगे। एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि 3 संख्या अनुपात आपका 4:5:6 दिया गया है, जिसका मौसो जो है 3 है, तो कहता है उसका लौसो बताइए। संख्या का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न कहता है संख्या का एलसीएम बताइए, तो अनुपात का एलसीएम ले लेंगे और संख्या का एचसीएफ से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4, 5, 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका 60 हो जाएगा, और इंटू 3 जो आपका प्रश्न में दिया गया है इंटू 3 कर देंगे, तो 60 इंटू 3 इंटू इक्वल टू हो जाएगा 180। तो इस तरह से आपका 60 गुना 3 करने से 180 आता है। तो जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर आ जाएगा 180। अब देखिए हम जो है अगले टाइप के प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइप तीसरा टाइप के प्रश्न में ये होगा कि अनुपात आपको दी गई होगी, ठीक है, और आपके पास एलसीएम भी होगा, लेकिन कहेगा बताइए उसका एचसीएफ कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं। टाइप तीसरा में अगर प्रश्न दिया रहे, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, जिसका लॉसो यानी एलसीएम, जिसका एलसीएम कितना है 36 है, तो इसका एचसीएफ बतावें। देखिए इसमें हमें मौसो निकालना है और यहाँ लॉसो दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को जब हम लोग बनाएंगे तो याद रखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे। क्या करेंगे, संख्या का एलसीएम, उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या का एलसीएम बराबर अनुपात का एलसीएम इंटू संख्या का एचसीएफ। हमको क्या चाहिए, संख्या का एचसीएफ। तो आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए,
संख्या का HCF बराबर, क्या संख्या के एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं संख्या का एलसीएम, अब भागा कर दीजिए अनुपात का एलसीएम। अब देखिए संख्या का एलसीएम कितना है, प्रश्न दे रहा है 36, आप यहाँ पर 36 लिख दीजिए। अनुपात का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, तो दोनों गुना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 कर दीजिए, 6 के 36 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल में जो हमारा HCF फाइंड करने के लिए कहता है, तो HCF का जो है ये संख्या का HCF हो जाएगा 6। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग टाइप तीसरा के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, जिसका लॉसो यानी एलसीएम 42 दिया गया है और आपको पूछ रहा है हमेशा की तरह उसका HCF निकालने के लिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, संख्या का मौसो चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्या का लॉसो, संख्या का लॉसो, अब बटा हो जाएगा अनुपात का लॉसो। तो संख्या का लॉसो दिया गया है 42 और डिवाइडेड बाय रेशियो का एलसीएम यानी 1:3, 1:2:3 का आप एलसीएम करेंगे तो 3 दूना 6 और इंटू 1 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 7। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने आपको 3 टाइप एलसीएम एचसीएफ के बताए, जिसमें आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी। ये 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले टाइप, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और फास्ट बनाने के मेथड को लेकर के। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रोक करके बार बार देखिए और क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखिए भी, ताकि आपको समझ में आए। धन्यवाद।